चोरी एक ऐसा पेशा जिसमें एक चोर न केवल खुद की बल्कि अपने पूरे परिवार की जान को भी खतरे में डाल देता है। इसमें वो कई बार सफल होता है तो कई बार उसे असफलता का सामना भी करना पड़ता है। अगर चोरी सफल तो बंदा मालो माल, लेकिन अगर पकड़े गए तो उम्र भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। और आज के थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 12 में आपको ऐसे दोनों प्रकार के चोर देखने को मिलेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, आजकल तो माहौल वैसे भी बहुत खराब है। आजकल किसी को भी किसी पर भी जरा सा विश्वास नहीं रहा। लेकिन ये सबसे पहले वीडियो 6 साल पुराना है, जब लोगों पर थोड़ा बहुत तो विश्वास बचा था। कुछ इसी तरह से इन अंकल जी ने भी इस आदमी पर विश्वास कर लिया था। पर आज तो इस आदमी के चाल चलन को देख कोई भी समझ जाए कि ये चोर ही है। बाकी ये बंदा इन अंकल जी की उम्र और नरम स्वभाव का फायदा उठाकर पहले उन्हें एक महंगे वाला हार दिखाने के लिए कहता है और फिर खांसी का बहाना लगाकर बाहर देखता है कि आजू बाजू कोई है तो नहीं। इसके बाद फिर से दूसरी बार जाकर अपने साथी को चौकन्ना कर देता है। इतने में अंकल इस आदमी के द्वारा मांगा हुआ हार उसे दिखाते हैं और ये जनाब भी उसे पकड़कर ऐसे देखते हैं जैसे सच में खरीदने ही आया हो। लेकिन इसके बाद ये महाशय अंकल को दूसरा सेट दिखाने के लिए कहते हैं और जब उसे अंकल उठाने लगे तो दूसरी तरफ से ये चोर यहाँ से सरक गया और जब अंकल उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ये अगली वीडियो श्रीलंका के गाम्फा शहर से है, यही कुछ 7 साल पुरानी, जहाँ एक दिन मशहूर ज्वेलरी शॉप पर एक मोहतरमा आती है जो दुकानदार से ऐसे बातें करती है जैसे एक साथ स्कूल में पढ़े हो। और इन्हीं बातों के बीच वो दुकान की लगभग सभी ज्वेलरी डालकर चेक कर लेती है। लेकिन दुकानदार को अभी तक पता नहीं चलता कि ये कोई कस्टमर नहीं बल्कि खुद उसी को हलाल करने आई है। इसी बीच मोहतरमा बीच में दुकान से उठकर बाहर जाती है, शायद अपने साथी को सचेत करने गई थी। इसके बाद वो फिर से कुर्सी पर बैठकर कंगन देखने लगती है और फिर तभी मोहतरमा को एक जाली फोन कॉल आता है। इस फोन कॉल के बीच आप देख सकते हैं मैडम ने काउंटर के साथ अपना खुला हुआ पर्स लगा लिया और जैसे ही दुकानदार को जरा ध्यान भटका तो मोहतरमा ने खाली पर्स को एक गोल्ड चेन से भर लिया और फिर काम होने पर फोन भी बंद हो गया और मैडम को फिर से कोई अचानक काम पड़ गया और दुकान से बाहर कदम रखते ही मैडम की स्पीड दुगुना बढ़ गई। इधर दुकानदार भाई साहब को बाद में रियलाइज हुआ कि उसका कट चुका है। अभी अगला वीडियो भी हमारे पड़ोसी मुल्क का ही है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक जनरल स्टोर से वीडियो सामने आया जिसमें हेलमेट डालकर ये भाई साहब और मास्क लगाकर इसका साथी चोरी करने की फिराक में दुकान में घुस तो गए, लेकिन इन बहादुर दुकानदार चचा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने हथियारबंद चोरों से खाली हाथ ही लड़कर यहाँ से भागने पर विवश कर दिया। अब जरा एक और पाकिस्तानी वीडियो पर नजर डालिए जो कि एक मोबाइल शॉप का है, जहाँ पर एक क्रीम कलर की शर्ट पहने भाई साहब इस दुकान में अपने नोकिया मोबाइल की बैटरी चेंज करवाने के लिए आए थे और जब दुकानदार पीछे से बैटरी उठाने लगा तो इन भाई साहब को बाय 0 गेट 1 फ्री मिल गया क्योंकि जनाब ने स्मार्टफोन तो चुरा ही लिया और आखिर में जाते जाते नई वाली बैटरी भी नहीं लेकर गए। अभी अगले वाले भाई साहब का रिएक्शन तो देखने लायक था जब ये किसी मॉल के फूड सेक्शन से खाने का पैकेट चुराकर टी शर्ट में डालने लगे, तभी उन्हें ऊपर कैमरा दिखाई पड़ा और फिर देखिए कैसे माफी मांगते हुए इस बंदे ने उस पैकेट को दोबारा उसकी असली जगह पर रख दिया। हम चोरों पर वीडियो बनाए और साड़ी चोर उसमें ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मिलिए जरा इन 3 मोहतरमाओं से जिनमें से एक ने शुरुआत में ही ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा को देख लिया, लेकिन उसने भी सोचा होगा हट ये कैमरा वैमरा कुछ नहीं होता, क्या पता खराब ही हो। इसके बाद शुरू होता है असली काम, किसी महंगी और अच्छी वाली साड़ी को तलाशने का। लेकिन इस बीच आए हाय दूसरी वाली आंटी भी कैमरे को देखकर शर्मा गई। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। और ये लोग इस इंतजार में है कि दुकानदार का कब ध्यान भटके और ये पहली वाली साड़ी को गायब कर दे। अब इसके बाद जगह होती है चेंज और साड़ी चोरी करके दीदी तो थक गई थी, इसलिए अब इनके आराम फरमाते फरमाते दूसरी साड़ी भी चुटकी बजाकर गायब हो जाती है। अब इस बीच तीसरी वाली आंटी अपनी कसर कैसे पीछे छोड़ सकती थी, उसने भी अपना थैला उठाया और ये गई साड़ी अंदर और फिर आखिर में तीनों बड़ी शराफत से यहाँ से बिलिंग करा के चली जाती है।
लगता है यहाँ पर भी दुकानदार ने बाय 2 गेट 3 जैसा कोई ऑफर लगाया था। वाह दीदी, वाह दीदी। अब जरा दोस्तों एक नजर इस वीडियो क्लिप पर डालो जहां एक औरत अपने बच्चे के साथ कपड़ों वाले एक मॉल में खरीदारी कर बिलिंग काउंटर से बिलिंग करा कर जाने वाली थी, पर तभी उस पर काउंटर के पास खड़ी लेडी चेकर को शक हुआ और उसका शक सही भी था, क्योंकि इन मोहतरमा ने अपनी साड़ी के अंदर कई साड़ियां छुपा रखी थी, जिसके बाद इनकी थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई, जो कि YouTube के डर से हम आपको दिखा तो नहीं सकते, वरना YouTube हमारी पिटाई कर देगा। अच्छा, अब जरा मई 2017 के दौरान वायरल हुई इस चैन स्नैचिंग वीडियो पर नजर डालो, जिसमें बूढ़ी औरत को अकेली जाते देख 3 स्कूटी सवार इसका पीछा करते हुए पहले तो नॉर्मली काफी आगे चले जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि आगे भी रास्ता खाली है और पीछे भी, तो वो दोबारा से वापस आते हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस वक्त क्या हालात रहे होंगे। यूँ तो कभी चैन स्नेचर मोटरसाइकिल या स्कूटी पर इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन इस चोर के हौसले इतने बुलंद थे कि जनाब पैदल ही रास्ते से जा रही इस महिला की चेन छीन कर दौड़ पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, ये भागने में सफल रहा होगा या फिर पकड़े जाने पर इसकी जूतों से पिटाई हुई होगी? कमेंट में बताना जरा। मैं नहीं बताऊंगा। अब साथियों, इन औरतों ने बुर्का पहनने का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया, जहां ये तीनों महिलाएं इस दुकान में आधे घंटे तक पहले तो दर्जनों सूट देखती हैं, लेकिन फिर कोई पसंद न आने पर यहां से जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त एक महिला के बुर्के में से एक सूट सरक गया, जिसके बाद दुकान की महिला कर्मचारी को पता चल गया और फिर उन्होंने सभी को बिठाकर अच्छे से इनकी बेइज्जती की और साथ में पुलिस को बुलाकर इसे फौरन गिरफ्तार भी करवा दिया। यहाँ 3 महिलाएं मासूम सी बनकर एक औरत की ही ज्वेलरी शॉप पर जाती है, जहाँ पर कुछ चांदी के चेन्स को अच्छे से देखने लगती है, मगर सैकड़ों चेन्स दिखाने के बाद भी उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि पिंक और स्काई ब्लू रंग की साड़ी पहनी हुई इस मोहतरमा ने तो पहले ही चैन से 3 मोटे मोटे गुच्छे अपनी गोद में फेंक लिए और फिर बाद में अचानक से खड़ी होकर उन सबको सहज से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद शुरू होता है साइड में बैठी इनकी तीसरी दोस्त का काम, जिसने अपने मोबाइल फोन को गिराकर उन सभी चेन्स को उठा लिया और फिर आखिर में कुछ पसंद नहीं आया कहकर पहले ये 2 औरतें और फिर आंटी को दिलासा देकर ये तीसरी वाले भी 5 सेकंड बाद रफू चक्कर हो गई। अब कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 महिलाएं बुर्का पहनकर एक ज्वेलरी शॉप में आती हैं और गहनों को देखते ही देखते कब इनमें से एक महिला ने काउंटर में से कंगन निकाल लिया, किसी को कुछ पता नहीं चला। साथियों, आपने अब तक चोर तो काफी देखे होंगे, लेकिन ऐसा आलसी चोर तो भैया हमने पहली बार देखा। जहाँ ये भाई साहब आए तो थे चोरी करने, पर बीच में जनाब को एक छोटी सी झपकी लेने का मन हुआ, तो फिर जनाब ने चोरी से ज्यादा अपनी नींद को महत्व दिया। घर में तिजोरी चुराने आए इस चोर ने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया था कि वो सीधा तिजोरी को ही चुरा लेगा, और ऐसा होता भी है, लेकिन मकान मालिक ने बताया उस तिजोरी में कुछ था ही नहीं, तिजोरी बिल्कुल खाली थी। यहाँ तो बेचारे चोर का ही कट गया होगा। अब जरा इस अगले चोर को देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया से 10 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि कैमरे की नजरों से बचने के लिए कैमरे के सामने ही आ रहा है और किसी न किसी चीज से कैमरे को बंद करने की कोशिश में लगा है। लेकिन जब किसी चीज से बात नहीं बनी तो महाशय ने अपने चेहरे को टॉयलेट पेपर से ढकना ही सही समझा। अब आप मिलिए इस फिरंगी साइकिल चोर से, जिसने पिकअप ट्रक के पीछे टंगा हुआ ये साइकिल चुराने में अपना पूरा जोर लगा दिया। महाशय का पहला ट्राई तो फेल हुआ, इसके बाद भाई साहब को 1 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिकअप ट्रक के पीछे पीछे भागना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी भाई साहब का मिशन अनसक्सेसफुल ही रहा। और तो और बेचारे का अपना साइकिल ही आज उसके हाथ से चला जाता अगर वो थोड़ी और मूर्खता दिखाता। खैर, प्रोफेसर ने तो बर्लिन को उसके किए की सजा देने के लिए उसका सबूत गाड़ी में छोड़ा था, मगर ये बेवकूफ चोर तो चोरी करने के बाद अपना ID कार्ड ही वहां पर छोड़ गए। तो अब साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है बाकी वीडियोस की तरह ही ये वाली भी आपको पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए फाइनेस्ट लिस्ट।